अगर आपको फोटोग्राफी इंडस्ट्री में जॉब करना है क्रूज शिप में, तो आपको सिर्फ 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एक फ़ोटो स्टूडियो में, जो ऑन पेपर चाहिए, फ्रीलांसिंग नहीं, ऑन पेपर। और फ्रीलांसिंग ऑन पेपर दोनों रहेगा तो बेस्ट है। आपका पोर्टफोलियो वो देखेंगे, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो नीचे वेबसाइट है उसमें। सैलरी जो है डिपेंड करता है, कुछ क्रूज लाइन के सैलरी सिर्फ 60-70,000 है, विद कमीशन टिप्स आ जाता है कुछ 1 लाख तक। बट कुछ जगह पे, जैसे मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 1.5 से 2.5 लाख आ रहा है। और आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना आपका एक्सपीरियंस है उतना है। तो आप समझ लो कि ये फील्ड में, क्रूज शिप में 80,000 90,000 से लेके 2-4-5 लाख तक है सैलरी। वो डिपेंड करता है आपके पोजीशन में और एक्सपीरियंस में, कौन से क्रूज लाइन में जा रहे हो, कैसा आपका सेल्स स्किल्स है। क्योंकि आपको फोटोग्राफ बेचना भी पड़ता है, सिर्फ खींचना नहीं पड़ता, बेचना भी पड़ता है। जो अभी स्टेप 2 है वो बताता हूँ आपको। ये समझ लो आपका हो गया एक्सपीरियंस, तो आपको भी सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल है, वो वेबसाइट में आओ और अप्लाई करो। सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल, प्राइसिंग जो भी है आपको, वो मैं डिस्क्रिप्शन कैप्शन में डाल रहा हूँ, तो उसको आराम से देखना। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो बिंदास कमेंट्स करके पूछना। मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो लगेंगे वो ये है: ऑफर लेटर एंड एक्सपीरियंस लेटर, जहाँ पे आपने 1 से 2 साल का काम किया, और एकदम जेन्युइन। आप यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, कभी आप पकड़े जाओगे तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 10th और 12th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना एजुकेशन तो चाहिए ही, और बेसिक इंग्लिश और समझाने जैसा और समझने जैसा। फिर उसके बाद चाहिए आपका पासपोर्ट, सबसे मेन। उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते, आपको पता है। पासपोर्ट तो पहले बना के रख लो अगर आपने अभी तक बनाया नहीं है तो। सीडीसी क्या होता है? सीडीसी पानी का पासपोर्ट होता है। पानी में जो पासपोर्ट होता है यूज, वो है सीडीसी। उसके बिना आपका काम नहीं होगा। फिर STCW कोर्स, ये एक ऐसा कोर्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट कैसे पहनते हैं, इमरजेंसी में लोगों को कैसे बचाएंगे, कैसे आप CPR दोगे, कैसे आप आग बुझाओगे। फिर PCC, ये जो PCC है, ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसके बिना भी आपका काम नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहती है। तो आप इंडिया में क्या करते थे पहले, आपका कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्राइम वाइम कुछ शॉर्ट, समझ रहे हो शॉर्ट मतलब क्राइम वाला सीन नहीं होना चाहिए ब्रो। फिर है मेडिकल्स में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी मेडिकल्स में आपका जो दांत है, आपका जो पूरा नॉर्मल बॉडी है, सब पूरा नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसमें शिप में जाके आपको प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आपको घर भेजना पड़े वापस। तो आपको पूरा चेकअप कराना है एकदम। कुल मिला के 3 टाइप के वीजाज होते हैं ओशन के। C1D वीजा, ये एक ऐसा वीजा है जिसको US C1D वीजा बोलते हैं। US जाने के लिए, US के पोर्ट्स में आपको ज्वाइन करना है तो आपको C1D वीजा लगता है। ऑस्ट्रेलिया का वीजा है ये, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइनिंग है। शेंगन वीजा जो है यूरोप जाने के लिए लगता है। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में शेंगन वीजा की जरूरत होती है, उसके बिना आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो शेंगन वीजा भी लग सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने आपको कहाँ से ज्वाइनिंग करने बोला है। अगर आपको US से बोला तो US C1D वीजा, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से बोला तो MC। BSID एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पानी का आधार कार्ड है। रिसेंटली इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको BSID अपना बनवा के लेना ही पड़ेगा। समझो आप लोग ने ये सब कर लिया तो आपको टेंशन नहीं है, आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ लगन रखना है, लगन, शिद्दत रखना है, शिद्दत। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।